जोश कम नहीं रहना चाहिए, हंसते रहिए। तो पीछे वाले टर्न को आपको मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए थे। टॉपिक क्या है? मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। नोट करिए, ये जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड है। सेकंड क्या है? सेकंड हो गया था अवेयरनेस और एक्शन, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। और पहला वाला पहला वाला व्हाट रिक्वायर मोस्ट टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। नहीं, ये तो उसकी मेन टॉपिक है कि आपको सफलता के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। ये मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है जिसको हमें पढ़ना है, जिसमें पहले बताया गया था अवेयरनेस, अलर्टनेस और क्या है? एक्शन। एक्शन। दूसरा जो पॉइंट उसमें है वो है मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, फिजिकल एंड मेंटल। हाँ, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। अपने गांव में, अड़ोस पड़ोस में रास्ते चलते हुए आप देखिए कि कितनी बड़ी जनसंख्या है जिनको जो बेकार घूमते रहते हैं और जो घर का पैसा है थोड़ा बहुत जो भी रहता है उसको वो बर्बाद करते हैं केवल घूमने और टहलने। और जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब सचेत होते हैं तो पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो आप जानते हो कि सिटी में रॉ हैंडेड जो होगा, जो अनट्रेन्ड होगा, जिसका प्रशिक्षण नहीं रहेगा, कोई डिग्री उसके पास नहीं रहेगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो वो अच्छे जगह पर काम नहीं पाएंगे। अच्छी जगह पर काम नहीं पाएंगे तो उनका जो वेतन है, जो इस समय के हिसाब से है, वो मैक्सिमम 15,000 से 18,000 देते हैं। वो अभी काम जो कराते हैं वो काम कराते हैं 2 गुना, ओवर टाइम करवाते हैं, 12 घंटे काम करवाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में जैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग बताते हैं कि एमए किया है, बीएड किया है, सीटेट पास किया है, और तो इस तरीके से जो होता है सीटेट और टेट सीटेट, तो ये पास करके वो इंतजार करते हैं कब वांट निकले और कब हम भरें। तो उसमें भी वांट मान लीजिए निकलती है 50,000 की वांट निकलती है, अभी तो निकली नहीं है, पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लेकिन उसके इंतजारी में उनका समय जो है गुजरता रहता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, हम टीचर बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे। जो लोग फौज के लिए इंतजार करते रहे, ओवर एज हो गए और फौज की कोई वांट नहीं निकली। तो गवर्नमेंट जॉब में ये है, इतनी कठिनाई है। 50,000 लड़के, अगर 50,000 जगह निकलती है तो कम से कम नहीं, कुछ नहीं तो 5 लाख लड़के अप्लाई करेंगे। 5 लाख 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से होना किसका है? 50,000। तो बाकी अगर 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो 3.5 लाख तो फिर घर वापस आ गए, और 3.5 लाख जब घर वापस आ जाएंगे फिर प्रयास करेंगे, इंतजार करते करते उनकी अवस्था 30 साल 35 साल की हो जाती है। और कभी कभी 30-35 साल हो करके भी उनको जगह नहीं मिल पाती है। मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपके महेंद्र सर हैं, ये इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इतना मेहनत करते हैं और इसके बाद भी आज देखो कि उनकी उम्र खुद में देखो कम से कम 35-36 साल हो गई होगी। पूछा नहीं मैंने, लेकिन हम एक अंदाज बता रहे हैं। तो हम कहते हैं अपने आसपास देखिए आप, और देख करके आप देखिए कि क्या
हम आसानी से जो गवर्नमेंट की नौकरी है, कौन कौन नौकरी है जहां हम घुस जाएंगे, जहां हमारी एंट्री हो जाएगी, ये सब जानिए। और अगर नहीं एंट्री होती तब क्या करेंगे हम? तब हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कभी लुधियाना पंजाब जाएंगे, तो कभी जो है मुंबई जाएंगे, तो कभी कहीं और जाएंगे, कभी चेन्नई जाएंगे। तो वहां पर जाएंगे, आप अनट्रेन्ड रहेंगे, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहेगा और वहां पर भी भीड़ लगी रहती है। तो आप बताइए आपकी दशा क्या होगी? आप 15, 16, 18 हजार रुपया कमाएंगे और बाहर दूर रहेंगे, तो आप अपने परिवार को कैसे देखेंगे? आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ये चीजें आप देखते रहिए, कोई देखे या ना देखे, आप देखिए। तो जब आप देखिएगा तो आप जो है अपने लक्ष्य पर डट जाइएगा। तो जब हम लक्ष्य बना लेते हैं, पहले तो हमें लक्ष्य बन जाना चाहिए, लक्ष्य हमारा बन जाना चाहिए। हमने कहा है कि 2 से 5 साल के बच्चे के अंदर गार्जियन का काम है, टीचर का काम है कि उसके अंदर उसके इच्छा के अनुरूप जिस लायक वो है, जैसे टीचर है वो पढ़ाता है तो वो जान जाता है कि ये बच्चा किस चीज में रुचि लेता है। और अगर रुचि उसका नहीं पता चलता है तो आप उसको एक जो अच्छी चीज है उसके अंदर बीज के रूप में डाल दीजिए, और जब बीज के रूप में डालेंगे तो वो धीरे धीरे पेड़ बनता जाएगा। और जब वो 2 से 5 साल की अवस्था तक, 8 से 10 साल की अवस्था तक उसके अंदर बीज पड़ जाएगा दिमाग में, और अगर वो बार बार उसको रियलाइज करता है, दोहराता है, लिखता है, दोहराता है, लिखता है, तो फिर अगर उसको कोई रोकना चाहेगा तो वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य बन चुका है। तो जब लक्ष्य बन जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स हमें जाननी चाहिए, टेक्निक्स जानना चाहिए। तो आज के समय में एक बहुत ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर इसको हम बताएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपके अंदर मैग्नेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा आकर्षित कर ले जाओगे। तो मैग्नेट बनाने के लिए फिर कौन सा काम आप करेंगे कि आप जो है और लोगों की ज़्यादा, आप लोग और लोगों की तुलना में आपका मैग्नेट और ज़्यादा हो जाए, आप ज़्यादा मैग्नेटफुल हो जाएं, तब उसके लिए आपको उपाय ढूंढना पड़ेगा। भाई जब आप जानते हो इस दुनिया में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये पहले नहीं मालूम था लोगों को, ये अभी जल्दी से मालूम हुआ है। और इस पे तमाम कोच और मेंटर बैठे हैं जो रात दिन यही काम करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो एक मोटा हिसाब जानिए कि हाँ, हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को, क्योंकि सारे चीजों में वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन में मैग्नेटिज्म होता है, और वो मैग्नेटिज्म के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो ये हमें सीखना पड़ता है। जो सीखना पड़ता है तो उसकी पहली जो टेक्निक है, पहला जो उपाय है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हम इसलिए करते हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें और अपने दिमाग का मैनेजमेंट करें। अब हमने तो बोल दिया कि दिमाग को कंट्रोल करना, दिमाग को मैनेज करना, ये कहने में सुनने में बहुत आसान है। लिख लीजिए कि दिमाग को कंट्रोल करना है और अपने दिमाग को मैनेज करना है। अब मैनेज क्या करना है? मैनेज क्या करना है? मैनेज ये करना है कि हम अपने ब्रेन को अपने उद्देश्य के लिए कैसे लगाएं, कैसे उसका यूज करें। सुनाई पड़ा? अनमोल सुनाई पड़ा?
मैंने जो कहा सुनाई पड़ा कि माइंड को मैनेज करने का मतलब हुआ कि हम अपने ब्रेन को, जिसमें असीमित ताकत है, असीमित पावर है, ये लिमिटलेस है, इसमें इतनी एनर्जी है कि जिसको अभी तक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों नाप नहीं पाए हैं कि कितनी एनर्जी इसमें है, कितनी एनर्जी है। और केवल लक्ष्य की बात है, केवल लक्ष्य की बात है। लक्ष्य जब आदमी बना लेता है तो उसको वो पूरा कर लेता है। तो एनर्जी का तो इसका पता नहीं है, ये लिमिटलेस है। कभी जब हमारे बचपन काल में, तो हमारे देश में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, तो वनडे खेला जाता, तो जो आज भी खेला जाता है 50 ओवर का, और 200, 250, पौने 300 बनाने में, 225 बनाने में खिलाड़ी जो है सब आउट हो जाते थे। आज क्या हो गया? आज जो है उसको कैसे मैनेज कर दिया, क्या ट्रेनिंग दे दिए कि एक ही लड़का पता चला कि 200 रन बना दे रहा है। बनाता है कि नहीं? एक लड़का जो है वो 150 रन खड़ा कर दे रहा है, और उसके बाद 50-50 ओवर का वनडे होता था। आज 50-50 के साथ साथ अब 20-20 का है। और आप देखिए कि 20-20 में क्या इन्होंने टेक्निक अपना लिया कि पता चला कि एकदम तुरंत आते हैं तो चौका छक्का ये सब चलने लगता है, इनका तूफान मचा देते हैं। और एक ही लड़का अगर उसमें जम जाए बढ़िया से, तो पता चला कि 100, 125 रन का वो ढेर लगा देता है। तो ये सब क्या है, माइंड की कोई सीमा नहीं है कि जब 50 ओवर का वनडे होता था तो 225, 250, पौने 300 जाते जाते 300 जाते जाते सब वो खत्म हो जाते थे। 50 ओवर में सारे खिलाड़ी आउट हो जाते थे, और जिसका ज्यादा बन गया, 300 के आसपास बन गया, 250, पौने 300 के आसपास बना, तो वो जो है जीतने की पोजीशन में आ जाता था। आज क्या है? आज वनडे में देखो बना रहे हैं 300 से ऊपर ऊपर बना रहे हैं, 350, 360 इस तरह से बना रहे हैं। और 20-20 में भी वो ऐसे ही बना रहे हैं, 225 रन, 250 रन ये बना ले जाते हैं। तो इस दिमाग की कोई सीमा नहीं है कि ये कितना ज़्यादा इसमें पावर है। तो उस पावर को अनलॉक करने के लिए, उस पावर को खोलने के लिए, और फिर उस पावर को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज करने के लिए हम पहला काम करते हैं मेडिटेशन का, ताकि हम अपने विचारों को नियंत्रित रख सके, उसमें कबाड़ा न घुसने पाए। कबाड़ा घुसता है, जो लोग मेडिटेशन करते होंगे या शुरू कर दिए होंगे या आज करेंगे, तो देखेंगे कि उनके दिमाग में बात दुनिया भर की ऐसे अपने आप आती रहती है। तो उसको हम कैसे अपने दिमाग को निगेटिव से खाली करें और पॉजिटिव चीज़ें रखें, उसमें जीतने वाली चीज़ें रखें, उसमें स्वस्थ रहने वाली चीज़ें रखें, और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितने भी चीज़ें हैं सब अपने दिमाग में रखें। तो इस तरीके से ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। ये हमारा काम, माइंड का काम ये है, जितने पावर इसमें है उतने ज़्यादा इसमें नियंत्रण की ज़रूरत लगती है। बड़े आसानी से ये घूम जाता है, कहाँ घूम गया पता नहीं चला। अनावश्यक चीज़ें हम देखने लगते हैं, जैसे हमने देखा ही नहीं है। गाड़ी आ रही है, लड़के उतर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अब आपका दिमाग उसमें चला गया। पता चला जितनी देर आपका दिमाग घूमा उतनी देर जो मैंने क्या बोला इसका कुछ पता नहीं चलेगा। ये नियंत्रण करना है, यही मेडिटेशन सिखाता है। और मेडिटेशन के बाद इसमें क्या है
अफर्मेशन। बिल्कुल आप जानते हैं अफर्मेशन क्यों कराया जाता है। अफर्मेशन सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंसेस उसमें है, और अफर्मेशन स्वयं से बनाया भी जाता है। ये भी किसी ने बनाया ही है, ऐसा नहीं है कि ये बनाया ऐसे अपने आप बन गया है, ये किसी ने बनाया ही है। और इसलिए बनाया है कि हमारे दिमाग में हमारे बचपन से ही जब हम बच्चा के रूप में पैदा होते हैं, उसी समय से हमारे घर में हमारी माताएं कोई न कोई शब्द बोलती रहती, अपने बच्चे को खिलाती हैं और कुछ बोलती रहती, और बच्चे को खिलाती नहीं है, बच्चे को सुला देती हैं। बच्चा पड़ा हुआ है चारपाई पर और वहाँ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो आप ये जानते होंगे कि बच्चा का जो दिमाग है वो अभी बंद है, ऐसा नहीं है, वो सुनता रहता है। और जो माँ उसकी बोलेगी, अगर वो कमजोरी की बात बोलती है, डरने वाली बात बोलती है, तो उसके दिमाग में डरने वाली और कमजोरी की बात घुस जाएगी और वो भयभीत होगा। हर काम से जो काम करना जरूरी है उस काम को करने से वो भयभीत होगा, वो डरता है, रिस्क लेने से डरता है। ये जीवन रिस्क है, रिस्क लेने से डरता है वो, उसे भय लगती है, कदम बाहर निकालने से डरता है वो, क्योंकि पहला कदम निकालना ही कठिन होता है। कोई आपने सोच लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो सोचा आपने, लेकिन उसको शुरू करना ही भारी है। जब आप क्योंकि उसमें फियर आ जाता है, डर आ जाती है कि कहीं फेल ना हम हो जाएं, कहीं हमारा बिजनेस न चले, कहीं जो है हमारा घर का पैसा जो वो भी डूब जाए, तो हमारी माँ क्या बोलेगी, हमारे पिता क्या बोलेंगे, लोग समाज वाले क्या बोलेंगे, ऐसे सोच करके वो डर जाता है और फिर वो नाम नहीं लेता है, वो सीधे सीधे लोगों की नकल करता है और नकल कर करके जा करके नौकरी कर लेता है, चाहे 15,000 की हो, चाहे 20,000 की हो, चाहे 18,000 की हो, वो नौकरी कर लेता है, उसमें अपनी सुरक्षा समझता है और बिजनेस करने में उसे डर लगती। और आज 11, साढ़े 11 बजे, पौने 12 बजे, वो जिनको मैं बताता था, बंस बहादुर नाम उनका है, बंसी लोग शार्ट में कहते हैं, और मैंने कई बार बताया था कि वो कहते हैं कि जिसको बंसी जैसा बनना है उसे बंसी बजाना पड़ेगा। मतलब कि इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके वो बंस बहादुर जैसा हो सकता है। तो आज वो आने के लिए बोले हैं करीब 11:30 बजे, पौने 12 बजे, और अब उनके मुंह से सुन लीजिएगा कि वो किस तरीके से एक गरीब परिवार से, और पढ़े भी नहीं है, वो ज़्यादा पढ़े नहीं है, आएंगे आज पूछ लेना कि आपने कितना पढ़ा सर। तो उनका 5 बिजनेस चलता है हरिद्वार में और गुड़गांव मिला करके, 5 कंपनी है, और अकेला बंदा डील कर रहा है, घर वाले जो है उस काबिल नहीं है कि उसका साथ दे सके। तो आज आएंगे, सुन लीजिएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अफर्मेशन इसलिए कराया जाता है कि जो पहले से आपके दिमाग में वायरिंग हो गई है, आपके दिमाग का वायरिंग कर दी गई है, वो वायरिंग हट जाए और नई वायरिंग हो जाए, जिसको कहते हैं रीवायरिंग, पुनः उसकी वायरिंग हो जाए। आप डरते हैं, लेकिन जब अफर्मेशन करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डरने से रोकेंगे। आप रोज करते हो और वो चीज़ करोगे जो आपके सफलता के लिए ज़रूरी है। इसमें सब होगा, 25 वाक्य होना चाहिए। 25 वाक्य जो है ये आपके लिए करोड़ों करोड़ रुपए का एक वाक्य है। अगर आप मानते गए तो आपके दिमाग की एक रीवायरिंग हो जाएगी, रीवायर कर ले जाएंगे अपने दिमाग को। यही सबसे कठिन काम है, रीवायर करना, रीवायरिंग करना, ये है। और लोग जब आप इसको कर ले जाओगे अफर्मेशन को, तो बहुत सारी चीजें समझने लगोगे। अभी कल आए थे यहाँ, जो लड़के मेरे पास पढ़ रहे थे, उनके सामने ही आए, मुझे छोड़ना पड़ गया।
उसमें करीब करीब केवल 2 लोग 3 लोग जो थे वो गरीब वर्ग के थे और बाकी लोग ऊंचे वर्ग वाले थे जो आए थे मेरे पास। क्यों ऐसा है? जितना भी काम है बड़ा बड़ा बिजनेस का, ये गरीब वर्ग वालों का नाम नहीं आता उसमें। इक्के दुक्के कहीं होंगे, हजारों में एक दो मिल जाएंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि गरीब वर्ग में जो वायरिंग होती है माइंड की, वो अपने वातावरण के अनुसार उसकी माँ उसे वायरिंग करती है, उसका पिता वायरिंग करता है, गांव जिस मोहल्ले में रहता है वो वायरिंग करता है। और जब आप रीवायर कर ले जाओगे तो फिर आपके लिए कोई भय नहीं रहेगी। अब ये प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा है कि जो गरीब वर्ग के लोग समझते नहीं हैं। अभी जिस कंपनी की बात करो, उस कंपनी में जितने लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं सब बड़े वर्ग के लोग हैं। जैसे आरसीएम के लिए वो आए थे कल, इसका जो फाउंडर है वो छाबड़ा जी है। छाबड़ा, ये पंजाबी लोग होते हैं, छाबड़ा, और बिजनेस टाइप का इनका काम है। और इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने स्थापित कर दिया है कि मैं क्या बताऊं। और 80-85 के आसपास हो गए होंगे। कल वो टेलीविजन पर यहाँ था, दिखा रहे थे, मैंने भी देखा कि छाबड़ा जी है, बोल रहे थे। तो वो भी पॉजिटिव बोल रहे थे, जितना बता रहे थे सब बता रहे थे। तो मैंने कहा ये मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी वो क्या बोल रहे थे और कहाँ से इसकी जड़ है। तो कल देर तक रह गए वो लोग। तो अफर्मेशन जरूरी है। आपको लगता है कि ये पता नहीं फायदा करेगा नहीं करेगा, तो आप अभी बच्चे हो, आप हमारी तरह से 70 साल के नहीं हो गए हो, और जो 50, 55, 60 वाले हैं वो भी नहीं आप हुए हो। तो इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपका काम केवल है जो हम बताते हैं उसे करते रहो, जो हम बताएं उसे करो। अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से जब बड़े आप होंगे तो हमसे ज्यादा जानकारी आपको हो जाएगी। तब तक दुनिया पता नहीं कितनी बदल जाएगी, बहुत बदल जाएगी दुनिया। और हमेशा ध्यान रखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने पर 50% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और आपको नौकरी कैसे मिलेगी उसमें, वो अभी से सतर्क हो जाइए। तो जब आप अभी से सतर्क हो जाएंगे तो आपके आस पड़ोस के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी ये लड़का है ककरही का, डॉक्टर प्रेम यादव का लड़का है, इसी में कहीं होगा वो बैठा हुआ। इससे मैंने पूछा, जानता तो रोज आना, मैं पूछता ही रहता हूं। उससे पूछा मैंने तुम्हें क्या बनना है, तो ये बताता है मुझे डॉक्टर बनना है। और वही बंसी यादव के बच्चे आए थे हरिद्वार से, हाई स्कूल में जो पढ़ता है, उससे मैंने पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, तो कहा अभी तो कोई निश्चित नहीं किया मैंने, अभी नहीं कुछ पता है। वो लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है और उसने कहा मुझे पता नहीं है क्या बनना है। और इस लड़के ने क्या बताया, अभी छोटा है, अभी 3rd में पढ़ता होगा, कहाँ है वो वो खड़ा भी नहीं होगा। तो वो जो है कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। और वो लड़का जो हाई स्कूल में, बंसी यादव का लड़का था, बंस बहादुर का, वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है। उससे पूछा मैंने तुम क्या करेगा, तो कहा कि मुझे अभी पता नहीं। तो विदाउट लक्ष्य अगर आप चलते हो तो कहां पहुंचोगे बोलो? जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है वो पहुंचेगा कहां? लक्ष्य तो पहले से बनाया जाता है और इसके बाद उस पर चलने के लिए रात दिन मेहनत की जाती है। और यही जिंदगी का आनंद भी है। जिंदगी का आनंद सोने में नहीं है कि चारपाई पर आप सोते रहिए कहिए बड़ा आनंद है। जिंदगी का आनंद है, बड़ा लक्ष्य बनाइए, दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो जाइए और रात दिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। इससे बड़ा आनंद कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, सबसे बड़ा आनंद है। और जब दूसरे की सेवा के लिए आप निकलोगे
तो वो और ज्यादा आनंद आपको बढ़ा देगा, और ज्यादा आनंदित आपको करेगा जब आप दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे। दूसरे की सेवा मतलब जैसे छावड़ा जी हैं, छावड़ा जी दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, दवाएं बनवा रहे हैं, उसमें कितने लोग लगे होंगे, और फिर इसके बाद दवाएं वितरित करने के लिए लोग लगे हुए हैं, दवा खा करके स्वस्थ होते हैं लोग, वो कितना फायदा है, बताओ कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो जिंदगी में वो सुखी रहेंगे कि दूसरा रहेगा जो दूसरे की बुराई करता रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है इसमें पूरा, और क्या है, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मतलब कि जो आप सोचते हैं उसको यहाँ चित्र में भी बना के देखिए। और डॉक्टर बन चुके हैं, तो जब डॉक्टर बन चुके हैं तो जो आप करेंगे वो, तो ये है विजुअलाइजेशन। और क्या है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अपने शरीर का आप ध्यान रखिए, अपने माइंड का ध्यान रखिए, इसको स्वस्थ रखना जरूरी है, जिसके लिए सबके लिए एक्सरसाइज बनी है। एक्सरसाइज करिए, फिजिकली फिट रहिए। अभी तबीयत खराब हो जाती है तो एक दिन नहीं आओगे तो क्लास छूट जाता है। तो इसी तरीके से जब बड़े हो जाएंगे, बीमार रहेंगे और मजदूरी कर रहे होंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी मजदूरी उस दिन कट जाएगी। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, मेंटली एंड फिजिकली दोनों। इसी तरीके से और भी डेवलपमेंट है, वो आता रहेगा और आप समझते रहिएगा, करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।